हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, बहुत ही आसान और कम समय में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमने एक पेपर ले लिया है। आप अगर नए हैं तो आप पेपर पर पहले कटिंग करना सीख लीजिए, उसके बाद से आप कपड़े पर कीजिएगा। तो उसके लिए हमने पेपर को देखिए, एक जो खुला साइड है वो इस तरफ रखे हैं बाहर की तरफ, और जो फोल्ड साइड है, बंद साइड है, वो हम अपनी तरफ रखे हैं। उसके आप ऐसे ही आप कपड़े पर भी, जैसे हम इस पे कर रहे हैं पेपर पर, वैसे ही आप कपड़े पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई लेंगे। ओके, जब भी ब्लाउज कटिंग करेंगे तो सबसे, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो मेजरमेंट आप लिख लीजिए। ओके, हमको मालूम है तो इसलिए हम नहीं लिखे हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमारा है 13 इंच। ओके, तो 13 इंच लंबाई है तो हम 14 इंच यहाँ लेंगे। इसलिए 14 इंच लेंगे क्योंकि हम आगे और पीछे हम आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 14 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। ओके, देख लीजिए, यहाँ 14 इंच। ओके, और अगर आगे का पल्ला हम 1.5 इंच लेंगे, यानी कि 14 साढ़े 14 इंच हम लेंगे आगे के पल्ले। ओके, तो हम इसके बाद हम आगे और पीछे का पल्ला एक साथ निकाल लेंगे हम। इसके बाद ऐसे हम फोल्ड कर दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम फोल्ड कर दिए। ये हमारा पीछे का पल्ला है, ये हमारे आगे का पल्ला है। क्योंकि आगे का पल्ला हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहता है, और फुल साइज अगर 13 इंच है हमारा, तो 14.5 पर आगे का रखेंगे हम, और 14 इंच हम पीछे का पल्ला पर कटिंग करेंगे। तो देखिए, हम ऐसे कर लेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे हम। ओके, अपने साइड देखिए, जो छोटा साइज जो नीचे हो गया हमारा, जो बड़ा सा है वो हमारे आगे का पल्ला है। और देखिए, हम 4 भाग में ऐसे फोल्ड कर लिए हैं पेपर को, 1 2 3 4 के 4 भागों में ऐसे हम आगे और पीछे का पल्ला एक साथ ही निकालेंगे। आप चाहेंगे तो अलग लेके भी निकाल सकते हैं। अगर आप कमेंट में पूछिएगा तो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। ओके, तो शोल्डर हम रखेंगे 5.5 इंच। ओके, 5.5 इंच शोल्डर रखेंगे, और यहाँ से हार्मोल रखेंगे हम। अगर आपका चेस्ट ज्यादा है तो आप 6 इंच ले सकते हैं। अगर आपका 36 इंच चेस्ट है तो आप 6 इंच रखिएगा हार्मोल। अगर आपका 32 इंच है तो 5.5 रखिएगा। तो हम यहाँ हार्मोल रखेंगे 5.5। हम 5.5 पे एक निशान लगा लेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे। क्योंकि हमारा जो चेस्ट का निशान है वो 32 इंच है, तो इसीलिए हम 5.5 यहाँ पर रखेंगे हार्मोल। तो कितने लोग को चेस्ट का निशान, चेस्ट निकालना नहीं आता है, तो हम बता देंगे आपको। तो हमारा 32 इंच है चेस्ट। तो यहाँ पर देखिए, 32 इंच का हम 32 इंच पर पहले 2 भाग निकालेंगे 32 का। तो यहाँ पे 16 आ रहा है, 16 को फिर से हम ऐसे आधा करेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ से 8 आ रहा है। ओके, तो हम 32 का 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो हम यहाँ से 8 इंच पर यहाँ से फिटिंग का निशान लगा लेंगे। और हमारा चेस्ट कमर है 14 इंच, तो 14 को 4 भाग में हम करेंगे तो हमारा आएगा 7। तो हम यहाँ से हम कमर का निशान 7 लगा लेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया फिटिंग का निशान। इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, ये हमारा फिटिंग का है। और यहाँ से मार्जिन हम ले लेंगे। अगर आपका कपड़ा ज्यादा है तो आप 2 इंच रखिएगा। अगर आपका कपड़ा कम है तो आप यहाँ से मार्जिन 1.5 इंच रखिएगा। तो हमारा कप पेपर है ज्यादा है तो इसलिए 2 इंच रखे हैं। अगर कम रहता तो हम 1.5 इंच ही रख लेते। ओके, उसके बाद यहाँ से हम निशान लगाएंगे एक 1.5 इंच पर, और एक निशान लगाएंगे 1 इंच पर। ओके, इतना निशान लगाने के बाद से हम इसको गुलाई कर देंगे।
देखिए हम गुलाई कर दिए ये हरमोल का, और जो ए साइज है, ओके, तो ये पीछे का पार्ट है और ये पीछे का पल्ले में रहेगा हरमोल और ये आगे का पल्ले में रहेगा। तो हम कटिंग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आगे पीछे का पल्ला दोनों एक ही में है, तो इसीलिए हम ये वाला इसमें हम कटिंग करेंगे। पीछे के पार्ट में जो बाहर की तरफ है 1.5 इंच को, उसको कट कर लेंगे ऐसे। जो एक्स्ट्रा है साइड में उसको कट कर लेंगे, और इसमें दोनों है तो इसीलिए हम अगर एक कट करेंगे तो आगे पीछे दोनों में हो जाएगा, तो इसीलिए हम सिर्फ आगे के पार्ट में करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अलग कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा जो बड़ा साइज है वो आगे का पार्ट है, और ये जो छोटा साइज है वो पीछे का है। तो इसको हम पीछे के पार्ट को हम यहाँ साइड में रख दे रहे हैं, और आगे के पार्ट में हम क्या करेंगे, ये हार्मोन का फिनिशिंग दे देंगे। ये इसलिए देते हैं ताकि हम जब भी हमारा जब भी बाजू हम जोड़े तो हमारा बीच में आगे हाथ जो झोल पड़ता है वो झोल ना पड़े, इसलिए हम इतना गहराई देते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम टैक्स का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गला का निशान लगाएंगे। तो गला हम लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच ले लेंगे, और उसका लंबाई आपका जितना है उतना रखिएगा। तो हमारे आगे का गला है 5.5 इंच, तो हम 5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे, 5.5 इंच पर। और इसको हम गोल गला ऐसे बना लेंगे। ओके, इतना करने के बाद से अब हम टैक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम नीचे की तरफ से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। दो नीचे से हम यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे, और इसको हम ओके इतना कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ फर्स्ट नंबर जो टैक्स है, ये देखिए यहाँ से यहाँ के बीचों बीच हम निकालेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे हम एक, और 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद से यहाँ से 2 इंच या इसका लंबाई ले लेंगे, और इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट टैक्स लगकर तैयार हो गया। उसके बाद एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 3 इंच पर। ओके, और इसका जो लेंथ रखेंगे वो 1.5 इंच रखेंगे। ओके, और इसको हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अगर आप 3 इंच सब साइड में ले, क्योंकि ये चेस्ट कम है इसलिए 3 इंच यहाँ से ले रहे हैं। जैसे आपका चेस्ट बढ़ेगा, अगर 36 इंच का चेस्ट है तो 4 इंच को हम यहाँ से लगाएंगे ये टैक्स का निशान। उसके बाद से यहाँ से इसको आधा इंच से भी कम यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ से लेकर तब इसको हम टैक्स का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, और इस निशान को हम इस तरफ कर देंगे। इस तरफ, और इस निशान को हम देखिए कितना अच्छा ये लग गया। इतना जब भी हम सिलेंगे कपड़े पर तो इतना इतना पकड़ के उसके बाद से टैक्स का निशान हम लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा टैक्स का निशान कितना अच्छा से लग गया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम गला की तरफ से करेंगे। यहाँ से हम
और इस निशान को हम तो देखिए कट गया है। और इसको हम क्या कर लेंगे, देखिए हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गया आगे का। और इसको भी हम ऐसे खोल देंगे। और जैसे इसका टैक्स का निशान लगाए उसी तरह इसमें लगा लेंगे हम टैक्स का निशान। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको साइड में रख लेंगे। अब हम पीछे के पार्ट में गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए ये पीछे का पार्ट है, तो इसमें हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला के लिए चौड़ाई हम 2.5 इंच यहाँ से ले लेंगे। और इसका जो लेंथ है वो रखेंगे हम, तो जो गला का चौड़ाई है वो 2.5 इंच और उसका लंबाई है जो गला का वो 11 इंच है। ओके, तो और इसका भी नीचे से भी हम चौड़ाई यहाँ से ले लेंगे। नीचे से चौड़ाई लेंगे 3 इंच। ओके, तो चलिए इसको हम ऐसे बना देंगे। और इस निशान को इस निशान तक हम मिला देंगे। इसमें अगर आप गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल गला भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें डिजाइन बना रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ से हम और इस निशान को हम इस निशान पर मिला देंगे। तो देखिए ये गला, अब इसको हम कट करके दिखाएंगे। पीछे का पार्ट हमारा कट कर रेडी हो गया। गला कितना अच्छा खूबसूरत निकल के आया है। तो आप भी ऐसे डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको ये डिजाइन कपड़े पे बनाना आपको डर लगता है तो आप पहले पेपर पर कटिंग करके वही पेपर आप कपड़े पर रख के ऐसे डिजाइन बना सकते हैं। जब डिजाइन बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। दूसरा पेपर ले लेंगे और इसको हम ऐसे पहले 2 भाग में फोल्ड करेंगे। उसके बाद ऐसे करेंगे तो ये हमारा 4 भाग में ऐसे फोल्ड हो गया। देखिए 2 3 4, ओके 4 भाग में फोल्ड हो गया। तो जो हमारा बाजू का लंबाई है वो हमारा 4 इंच है, तो हम 5 इंच पे कटिंग करेंगे। तो देखिए ये हमारा बराबर है, बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लंबा है तो आप कट करके उसी पास के अकॉर्डिंग रखिएगा। और इसका जो चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 8 इंच। ओके, 8 इंच रखेंगे। और जो लंबाई है, जब भी अगर आपका फुल लेंथ बाजू का तैयार है 4 इंच तो हम 5 इंच पे कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाता है। अगर आपका 5 इंच फुल तैयार स्लीव का लंबाई है तो 6 इंच पे कटिंग करेंगे। और उसके बाद से हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से, बाजू का मोटाई 6 इंच है तो हम 6 इंच पे कटिंग करेंगे। और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इधर से हम 2.5 इंच इधर से लेंगे हम नीचे की तरफ। और इसका हम 1 इंच ऐसे कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो देखिए अब हमारा निशान लग गया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ओके, और यहाँ से बीच बीच में हम ऐसे टैक्स का निशान लगा लेंगे। देखिए ये हमारा बाजू की कटिंग हो गया है, कितना खूबसूरत। ओके, अगर इसमें आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो डिजाइन बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ का कटिंग देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो ज़रूर हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।